फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTR लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है वो हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने आपको दो टाइप के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे। जिस किसी ने हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकता है। चलो चलते हैं हम अपने इस वीडियो में। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 में हम आपको पहले बताएंगे कि होता क्या है। जैसे कॉल्ड एज को क्या बोलते हैं? बोला जाता है। मतलब कॉल्ड एज जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब है बोला जाता है। जैसे कि ग्रीन इज कॉल्ड एज पिंक, मतलब ग्रीन को पिंक बोला जाता है। तो ऐसी कोडिंग होगी हमारे बीच जो टाइप नंबर 3 में है, जो कोडिंग हमें बताई जाएगी। जैसे कि इसका मतलब है मीन्स। मीन्स का होता है मतलब। मीन्स का मतलब क्या होता है कि मीन्स का मतलब ही मतलब होता है। जैसे कि सॉइल मीन्स वाटर, तो सॉइल मीन्स वाटर, तो वाटर का मतलब क्या है? सॉइल। पानी का मतलब क्या है? मिट्टी। ओके दोस्तों, तो इसमें ऐसी कोडिंग दी जाती है और ये कोडिंग पेपर में ज़रूर आती है, बहुत सी बार आई है दोस्तों, और ऐसी कोडिंग ही आती रहती हैं। ये आपका टाइप नंबर 3 है और हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। तो चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे कैसे कोडिंग की गई है। कोडिंग ऐसे है दोस्तों, ग्रीन इज कॉल्ड एज पिंक, ग्रीन को पिंक बोला जाता है, और पिंक इज कॉल्ड एज रेड, और पिंक को रेड बोला जाता है, और रेड इज कॉल्ड एज ब्लू, मतलब रेड को ब्लू बोला जाता है, और ब्लू इज कॉल्ड एज ऑरेंज, और ब्लू को ऑरेंज बोला जाता है। तो दोस्तों हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर क्या होता है? स्काई का कलर वैसे ब्लू होता है दोस्तों, पर इसमें ब्लू किसको बोला जाता है? ब्लू इज कॉल्ड एज ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लू को क्या बोला जाता है? ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑरेंज। आया दोस्तों समझ? चलो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। उसने बोला व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ। लीफ का कलर वैसे क्या होता है? ग्रीन, पर ग्रीन को बोला क्या जाता है? पिंक बोला जाता है। ग्रीन को क्या बोला जाता है? पिंक बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है आंसर आएगा इसका? पिंक। आया दोस्तों समझ? और हाँ दोस्तों, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आई कि हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन की एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो ट्रिक है ये वाली। जहाँ पर आपको कॉल्ड एज दिख जाए, जिसके बारे में पूछा है, जैसे कि आपको पूछा था यहाँ पर व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, तो आपको पता है कलर ऑफ स्काई क्या है। कलर ऑफ स्काई एक ब्लू है। ब्लू है कलर ऑफ स्काई, मतलब कलर स्काई का जो कलर है वो कौन सा है? ब्लू है। तो आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा वाला आंसर लेना है, आंसर ये लेना है या आंसर ये लेना है। तो कॉल्ड एज के जो केस में होता है दोस्तों, वो आंसर जो होता है वो, जैसे कि आंसर हमारा ब्लू है, हमें पता है कि कलर ऑफ स्काई कितना है, क्या है? ब्लू है। तो फिर हम ब्लू को जो आंसर होता है उससे जो नेक्स्ट डाटा हमारे पास दिया होता है उसको ही हम आंसर मानते हैं। जैसे कि ब्लू का नेक्स्ट डाटा क्या दे रहेगा? ऑरेंज, तो ऑरेंज में क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। जैसे कि कलर ऑफ लीफ, लीफ क्या? ग्रीन, ग्रीन का नेक्स्ट डाटा क्या दे रखा है? आंसर का नेक्स्ट डाटा पिंक, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? पिंक। ओके दोस्तों, इतना ध्यान रखें। जैसा कि अब हम आपको बताते हैं मीन्स के बारे में। तो मीन्स है सॉइल मीन्स वाटर, और वाटर मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स रिवर, और रिवर मीन्स माउंटेन। तो इसमें बोला है व्हाट इज K2। K2 क्या है? K2 हमें पता है दोस्तों, K2 एक माउंटेन है। माउंटेन है, पर माउंटेन का मतलब क्या है? माउंटेन का मतलब रिवर है। माउंटेन का मतलब क्या है? रिवर। तो यहाँ पे K2 क्या माना जाएगा? यहाँ पे रिवर माना जाएगा। ओके दोस्तों, व्हाट इज द वाटर, वाटर क्या माना जाएगा? सॉइल माना जाएगा। आया समझ? तो मीन्स के केस में क्या होता है, जो हमें आंसर होता है उससे पहले वाला जो डाटा दिया गया होता है वही आंसर माना जाता है। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, ये वाली ट्रिक ये है और ये वाली ट्रिक ये है। कॉल्ड एज का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पे हमसे फॉरेस्ट पूछता था, फॉरेस्ट का हमारा जो नेक्स्ट डाटा होता, फॉरेस्ट का मीन्स क्या है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डाटा होता वो होता वाटर, तो इसका आंसर क्या होता? वाटर। ओके दोस्तों, जैसे माउंटेन का पूछा है तो माउंटेन का आंसर क्या है? रिवर। जो आंसर है उससे पहले वाला डाटा। आया दोस्तों यहाँ तक समझ? चलो चलते हैं हम अगले पेज पर। दिख रहा है दोस्तों साहब आपको? हाँ तो फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं टाइप नंबर 4। हमने अभी तक टाइप नंबर 3 तक सीख लिया है दोस्तों। टाइप नंबर 4 में हम एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब तो आप जानते होंगे, बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ कोड दे रखा है, जैसे कि SBI का कोड है 459, RBI का कोड है 905, CBI का कोड है 953,
और IOB का कोड है 295, PNB का कोड है 697। तो इसमें ब्रिक्स का कोड पूछा है और निक का कोड पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें कोडिंग कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में कोडिंग बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से कोडिंग की जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने कोडिंग निकालने के लिए आपको पहले मेन ढूंढना पड़ता है। इसमें BI सेम है, यहाँ पर भी BI सेम है। तो दोस्तों इनमें भी हमें नंबर में भी कुछ सेम ढूंढना पड़ेगा, दो, जो इससे दो बिल्कुल नंबर सेम होंगे, जो BI और BI के दोनों नंबर सेम होंगे। जैसे कि 5 इसमें है, 9 इसमें है, 5 इसमें है, 9 इसमें है। तो मतलब ये BI के सेम नंबर हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि S का नंबर क्या है, 4 है। S का नंबर क्या है, 4। S की कोडिंग 4 है और R की कोडिंग 0 है। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी BI है और BI का कोड तो हमें पहले से ही पता है कि BI का कोड क्या है, 5 और 9 में से एक है। तो 9 5 यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। तो C का कोड क्या आ गया यहाँ से निकल कर, 3। ओके दोस्तों, तो ये वाला कोड कट गया यहाँ से, ये वाला, और ये वाला कट गया यहाँ से, और ये वाला कट गया यहाँ से। ओके, S का कोड आ गया, R का कोड आ गया, C का कोड आ गया। ऐसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब ऐसे काटते हैं इनको। ठीक है, IOB, यहाँ पर दोस्तों IOB मतलब यहाँ पे भी 9 और 5 दे रखा है, मतलब I और B का कोड दे रखा है। ये हमें पक्का नहीं पता कि 9 का कोड, I का कोड 9 है या I का कोड 5 है, या फिर B का कोड 9 है या B का कोड 5 है। पर हमें इतना पता है कि I और B का कोड 5 और 9 है, क्योंकि यही कॉमन है और ये यहाँ पे भी कॉमन है। तो कॉमन चीज़ सबसे पहले देखते हैं, जो बचता है वही निकाल लेते हैं दोस्तों, वही एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ O बचा है तो O की डिजिट क्या आ गई, 2 आ गई। तो O का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। आया दोस्तों यहाँ तक समझ आपको। PNB, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें I और B नहीं दिया गया, खाली B दिया गया है। जब हमें I और B दिया जाता है तो 5 और 9 दिया जाता है, पर यहाँ पे B में हमें 9 दिया गया है। तो इसका मतलब B का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। B का मतलब क्या हो गया, 9। तो I का मतलब आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। B का मतलब 9 हो गया, B का मतलब 9 हो गया, B का मतलब 9 हो गया, B का 9 हो गया। तो I का क्या बचा, 5 बचा। I का कितना बचा, 5। I का यहाँ भी 5 बचा और I का यहाँ भी 5 बचा। तो I का क्या हो गया, 5। ओके दोस्तों, P और N का बचा हमारे पास। जो P और N को हम अगर निकाल नहीं सकते दोस्तों, तो P और N का कोड ये दोनों हो सकते हैं आपस में। ओके दोस्तों, 6 और 7। N का कोड 7 और 6 भी हो, 6 और 7 भी हो सकता है। P का कोड भी 6 और 7 हो सकता है। चलो दोस्तों, अब निकालते हैं हम ब्रिक्स का कोड। तो ब्रिक्स का कोड निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर BRICS, ब्रिक्स का कोड निकालेंगे। तो B का कोड क्या है हमारे पास, 9। R का कोड हमारे पास क्या है, 0। I का कोड हमारे पास क्या है, 5। C का कोड हमारे पास क्या है, 3। और S का कोड हमारे पास क्या है, 4। तो यही क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है ब्रिक्स का। और हम निकालेंगे निक का कोड। तो निक का कोड निकालने से पहले हम आपको बता दें, N क्या है हमारे पास, 6 या 7। तो पहले हम 6 ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे N क्या मान लिया हमने, पहले 6 मान लिया। I का कोड हमारे पास है 5 और हमारे पास C का कोड है हमारे पास 3। तो एक आंसर तो इसका ये आ गया। और हमें पक्का नहीं पता कि P का कोड 6 है या P का कोड 7 है, N का कोड 6 है या N का कोड 7 है। तो यहाँ पे हम 7 भी लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 7 5 3, इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका। आया दोस्तों यहाँ तक समझ। चलो चलते हैं हम अगले पेज पर और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी एलिमिनेशन का मेथड है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्लोब्स आर फाउंड देयर 2 पेयर, जैसे कि B है XA ZC और CO दे रखा है। 2 पेयर ऑफ ग्लोब्स SH YC TE XA दे रखा है। फाउंड 2 न्यू फ्रेंड्स WD BA NU SH दे रखा है दोस्तों। ऑल पैकेट्स आर न्यू OM CO NU OK। ओके दोस्तों, इसका ये कोड दे रखा है और हमें इसमें से कोड्स में से हमें निकालना क्या है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन पूरा करेंगे दोस्तों, पर हमें जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो कुछ ऐसे दिया जाता है कि हमें ग्लोब्स का कोड निकालिए, या फिर 2 पेयर्स फाउंड 2 पेयर्स ऑफ ग्लोब्स का कोड निकाल दीजिए, पूरा है क्या। तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन पर। हम यहाँ पर हम सारे कोड्स निकालेंगे जितने यहाँ से निकल सकते हैं। चलो दोस्तों, तो हम देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है ग्लोब्स आर फाउंड देयर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कहाँ है ग्लोब्स में, एक तो ये ग्लोब्स है, एक यहाँ पे भी ग्लोब्स है। ओके दोस्तों, तो इन दोनों में एक ही कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक ही कॉमन होगा, जो है XA। तो यहाँ पे ग्लोब्स का कोड क्या आ गया, ग्लोब्स का कोड आ गया आपका XA। ओके दोस्तों, आया समझ। हाँ, और यहाँ से भी हम ग्लोब्स को काट देंगे। आया दोस्तों समझ।
अब चलते हैं फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर क्या है, आर फाउंड देयर, ग्लोब्स आर फाउंड देयर, फाउंड टू न्यू फ्रेंड्स, मतलब फाउंड फाउंड यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा सेम होगा जो इससे मिलता हुआ होगा, जो कि है बी और ए। फाउंड का कोड क्या आ गया, बी और ए। यहाँ पे लिख लेंगे फाउंड का कोड क्या आ गया, बी ए। आया दोस्तों यहाँ तक समझ। अब देखते हैं हम उसका फोर्थ से हम इसका कंपेयर करते हैं, जिसमें कॉमन क्या है। आर कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे भी आर कॉमन है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे आर कॉमन है, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ यहाँ पे भी कॉमन होगा, जो है सी ओ। तो आर का कोड क्या आ गया दोस्तों, सी ओ। आर को यहाँ से काट देंगे, आर को यहाँ से काट देंगे, तो आर का कोड क्या आ गया, सी ओ। ऐसे एलिमिनेट करते हैं। अब देखेंगे सेकंड वाले का पेयर, मतलब अब हमारा फर्स्ट वाला जो इसमें बचा है देयर बचा है, और यहाँ पे भी एक कोड बचा है, तो ये तो हमें पक्का पता चल गया कि जो बचा हुआ कोड है वो देयर का ही होगा। तो देयर का कोड क्या आ गया, देयर का कोड आ गया आपका जेड सी। ओके दोस्तों, टू पेयर ऑफ ग्लोब्स। यहाँ से हमें अब आगे के लिए इसका कंपैरिजन इससे करना है, तो इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो यहाँ पे भी टू कॉमन है, तो इन दोनों में से भी एक कॉमन होगा जो कि एस एच है। तो यहाँ पे टू का कोड क्या आ गया दोस्तों, एस एच, जो कि एस एच आपस में कट जाएगा और टू भी आपस में कट जाएगा। पेयर ऑफ, मतलब यहाँ पे भी अब कोई कॉमन नहीं बचा, तो ये वाला कॉमन यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कुछ है इससे मिलता जुलता हुआ नहीं है दोस्तों, तो आगे चलेंगे और ये वाला यहाँ से अब हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे तो सारे कट गए दोस्तों। फाउंड टू न्यू फ्रेंड्स बचे, यहाँ पे क्या बचा, ऑल पैकेट्स न्यू, तो मतलब इसमें न्यू कॉमन है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, न्यू कॉमन है, तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा जो है एन यू। तो न्यू का कॉमन क्या आ गया, एन यू, जो कि एन यू यहाँ पर आपस में कॉमन है, तो न्यू का आ गया एन यू। ओके दोस्तों, अब बचा आपका फ्रेंड्स, तो यहाँ से तीनों कोड कर चुके हैं, बचा हुआ जो कोड होगा वो फ्रेंड्स का होगा। तो फ्रेंड्स का कोड क्या आ गया, वो आ गया डब्ल्यू डी। आया दोस्तों समझ, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा, हाँ। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब ऑल पैकेट्स, अब क्या बचा हमारा, ऑल पैकेट्स और पेयर ऑफ, जो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर भी हमारे दो अलग बचते हैं, यहाँ पर भी हमारे दो अलग बचते हैं, मतलब कि जो निकलने वाले कोड थे वो ये थे जो कि हम निकाल चुके हैं। ये आपस में ये कोड कोरिलेट, मतलब आपस में मैच भी, पेयर भी बना रहे थे, जिस वजह से ये कोड निकल चुके। चलो दोस्तों ऐसे कोडिंग करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। चलो हम चलते हैं अगले पेज पर। आपका पेज नंबर है 5, जिसमें है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे, जिसमें 0 और 1 से कोडिंग होती है, उसे कहते हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग के हम आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप तुरंत ही क्वेश्चन निकाल लेंगे बाइनरी कोडिंग के। पहले बाइनरी कोडिंग आपको कहीं भी दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इसको लिखें। यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, 1 इंटू, मतलब 1 का 2 गुना, इसका भी 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। जैसे 1 2 या 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। आया दोस्तों समझ। जैसे कि यहाँ पे 25 का कोड दे रखा है 1101, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा ये कैसे दे रखा है, तो हम लगाएंगे कहाँ से, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 1 का कोड 1 0 0 1 1, जहाँ पे हमको 1 1 दे रखा है वही कोड जोड़ा है दोस्तों, सिर्फ ये 0 वाला कोड नहीं जोड़ा है, 0 वाला कोड नहीं जोड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 दे रखा है, तो 16 और 8 कितना हो गया 24, और 24 और ये 0 0 है, तो ये वाले कोड नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे ये 1 वाला कोड जोड़ा है, तो 1 वाला कोड जोड़ेगा तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। आया दोस्तों आपको समझ। तो इसलिए इसका 1 1 0 1 दे रखा है। 37 का समझने के लिए क्या करेंगे, 37 का हम कैसे निकालेंगे, तो 37 का निकालने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ से हम दूसरा पेयर बना लेते हैं। दूसरा मतलब जो ट्रिक है वो लिख लेते हैं दोबारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 2 16 8 4 2 1, हमने आगे तक इस वजह से नहीं लिया क्योंकि हमारा यहाँ से काम चल जाएगा। तो हम देखते हैं 37 का कोड कैसे लिखते हैं। पहले लिख दो 32 से छोटा है ना 37, 32 से बड़ा है 37, पर 37 से छोटा इसमें क्या है, 37 से छोटा 32 है। तो यहाँ पे आ गया एक 1, इसमें इतना जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 0 लगा दो दोस्तों। इसमें 8 जोड़ेंगे फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो भी 0 लगा दो। इसमें 4 जोड़ेंगे फिर तो 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये वाला प्लस हो गया, तो कितना आ गया 36। यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर ये प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 37। तो इसका कोडिंग क्या हो गया 1 0 0
10। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको आया समझ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 0 इज रिटन एज हैज, मतलब सॉरी स्टार, और 1 को हम हैज लिखते हैं, 2 को हम हैज स्टार लिखते हैं, 3 को हम हैज लिखते हैं, तो 17 का कोड क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको पहले बता दें किसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसे अटेम्प्ट करना है 0 इज रिटन एज स्टार, तो यहाँ पे हम पहले अपनी कोडिंग लिख लेंगे, दोबारा से जो हमारी ट्रिक है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रिक लिख लेते हैं 32 16 8 4 2 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे 0 इज रिटन एज हैशटैग, मतलब जहाँ पे भी 0 आएगा वहाँ तो हमने हैशटैग लिखना है। जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हमें हैशटैग लिखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। जहाँ पे हमारा 1 आएगा वहाँ पे हमको ये वाला सिंबल लगाना है। ओके दोस्तों, और जहाँ पे हमारा 2 आएगा, 2 का मतलब तो यही हो गया, जैसे कि 2 आएगा तो यहाँ से हम अगर 2 नंबर लें तो क्या आएगा, हैशटैग और स्टार। स्टार का मतलब तो 0 ही होता है, तो बचा हुआ क्या हुआ 2, और 2 + 0 क्या हो गया 2। आया दोस्तों समझ। तो यहाँ पे हमें 17 का कोड पूछा है, तो पहले हम कोड निकाल लेंगे 17 का। 17 का कोड निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो 16 का कोड क्या हो गया आपका 10001, जो कि क्या है 16 का कोड। 17 का कोड निकाला था, 17 का कोड क्या है, 1 को हम क्या लिखते हैं हैशटैग, और 0 का क्या लिखेंगे स्टार, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे हैशटैग। तो ये किसका कोड हो गया आपका 17 का कोड हो गया। और चलो दोस्तों आगे चलते हैं, और ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको हम आने वाले वीडियोज़ में कराएंगे। और हाँ, उन क्वेश्चन को हम PDF में भी दे सकते हैं दोस्तों, जो आपका टेलीग्राम पे मिलेगी। जो टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म, कल से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।